जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लिसन टू मी। आपको पता है कि आपका दिसंबर टेस्ट चल रहा है और आज हमने टेस्ट के वाले से बात करनी है कि ये एक स्टूडेंट के लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं और इनका क्या फ़ायदा होता है। तो आपने भी अपनी राय का इजहार करना है कि इन टेस्टों से एक तालिब इल्म की जो स्टडी होती है उसमें कितनी बेहतरी आती है। तो मेरा तो ख्याल है कि ये टेस्ट जो है प्रॉपरली होने चाहिए, क्योंकि टेस्ट से एक तो हमें जो है वो सिलेबस को ओवर व्यू करने का मौका मिल जाता है। फिर स्टूडेंट की अपनी भी जजमेंट होती है, टीचर की भी जजमेंट होती है कि बच्चे जो है वो कहाँ पे खड़े हैं, हमारे बच्चे जो है वो कितने परसेंटेज के मार्क्स ले सकते हैं या उनकी तैयारी में कितनी डेफिशिएंसी बाकी रह गई है। क्योंकि दिसंबर के बाद हमारे पास 2 मंथ होते हैं और हम इसको अच्छे तरीके से प्लान कर सकते हैं। तो जी कौन सा बच्चा जो अपनी राय का इजहार करना चाहता है यहाँ पे? जी बेटा उस्मान। बोर्ड के पेपर से हमें हमारे वीक पॉइंट का पता लगता है, उससे हमें पता लगता है कि हम किस सब्जेक्ट में वीक है, ताकि हम उसे बाद में फिर इतनी मेहनत करके उसको दोबारा हम स्ट्रॉन्ग कर पाएँ। सही है, यानी कि टेस्ट के बाद ये भी अंदाज़ा हो जाता है कि मेरा टेस्ट जो है वो कौन सा अच्छा नहीं हुआ, यानी कौन सा सब्जेक्ट वीक है, कमज़ोर है या उसके अंदर तैयारी की अभी मज़ीद ज़रूरत है। तो हम इन टेस्टों के बाद इस बात को मैनेज कर सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट वीक जा रहा है उसके ऊपर हम एक्स्ट्रा मेहनत करें और उसको अच्छा कर सकें। बहुत अच्छी बात की है, उस्मान के लिए क्लैपिंग करें। आप आगे तशरीफ ले आगे। जब हम टेस्ट देते हैं, जो हमारा टेस्ट वीक जाता है या गलत जाता है, हमें उसकी गलतियों को देख के उस गलतियों को सुधारना चाहिए और अच्छे तरीके से उसके लिए क्या उसका नाम है कवर करना चाहिए सिलेबस को। जैसे अगर हमारा मैथ का टेस्ट अगर हम उसमें कम मार्क्स लेते हैं, जो सिलेबस हमने नहीं पढ़ा, जो क्वेश्चन हमने गलत किया, हम उसको दोबारा अटैम्प्ट करना चाहिए, हमें उसके लिए कोशिश करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। शाबाश, बहुत अच्छी बात है। टेस्ट के अंदर जो क्वेश्चन गलत हुए हैं, बात का तो ये होता है कि हम अटैम्प्ट करके आ जाते हैं, हम कहते हैं जी हमारा क्वेश्चन ठीक है, लेकिन जब वो चेक होता है तो वो क्वेश्चन हमारा गलत होता है, लिहाजा उसको दोबारा हम अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। कोई और बच्चा बेटा बात करना चाहेंगे? जी बेटा फैज़ान, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी फैज़ान। तो हमें अपने फाइनल एग्जाम के बारे में पता चल जाता है कि इसमें क्या आएगा, कितना आएगा, डिफ़िकल्ट है कि आसान है, और पेपर फाइनल एग्जाम की तैयारी भी हो जाती है। सही है। तो फैज़ान का कहना ये है कि ये हमें एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी करने में मदद करते हैं, जो उनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो हमारी नज़र से गुजर जाते हैं। बहुत अच्छी बात है जी। कोई और बात करना चाहे? जी बेटा। हाँ जी, कोई और इसके बारे में? जी बेटा। हमें पेपर पैटर्न के बारे में पता लग जाता है, इसके अंदर क्या कैसे हमें राइट करना है, इसके अंदर हमारी राइटिंग का इम्प्रूवमेंट हमें हो जाता है। सही है, यानी कि राइटिंग स्पीड का भी हमें अंदाज़ा हो जाता है क्या है कि हम जो मुकर्ररा वक्त में अपने पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो ये बड़ी अच्छी बात की है, हम अगली भी क्लैपिंग करें। शाबाश। एक बेटा कोई और बच्चा इस हवाले से बात करना चाहिए कि टेस्टों से हमें क्या फ़ायदा हासिल है? जी बेटा इधर अब्दुल्ला की बात सुनेंगे, अब्दुल्ला की बात सुनेंगे। बार बार टेस्ट देने से हमारी रिवीजन हो जाती है और जो बच्चे जिनका सिलेबस वगैरह कवर नहीं होता वो भी मेहनत करके हमारे साथ आ जाते हैं, अपना सिलेबस कवर कर लेते हैं। इससे ये होता है कि बोर्ड के एग्ज़ाम में उन्हें देने में भी आसानी होती है और जो पहले ही कवर करते हैं उन्हें और ज़्यादा आसानी हो जाती है। शाबाश, अब्दुल्ला के कहने का मकसद ये है कि फ़र्ज़ करें आपके कोई लेक्चर मिस हो गए हैं और आपका आगे टेस्ट आ गया, तो जो आपके लेक्चर मिस हैं या जो सबक आपने याद नहीं किया टेस्ट की वजह, वो भी आप रिवाइज़ कर लेते हैं और आपकी अच्छी तैयारी हो जाती है। बहुत अच्छी बात की है जी। और कोई बच्चा बेटा टेस्टों की फ़ादियत के बारे में बताना चाह रहा हो कि इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, बच्चों को क्या फ़ायदा होता है? जी कोई और बच्चा, कोई और तालिब इल्म? जी फिर तुम मेरे को काट के जी बात करें बेटा, क्या हो रहा है? आप हेजिटेट ना हो, बात करें। शाबाश। कोई पॉइंट आप जी टेस्टों से हमारे जो से पेपर है ना, जो से हम देते हैं, जैसे ये आप दिए हैं, हमारे जेहन में बैठ जाता है। टेस्ट दे दो अगर सबक हमारे जेहन में बैठ जाता है। शाबाश, बहुत अच्छी बात की है। अहमद का ये कहना है कि जब हम पेपर में बैठते हैं या टेस्ट में बैठते हैं तो हमारी जो कंसंट्रेशन है वो फुली होती है, तवज्जो बड़ी मरकूज़ होती है, और जब हम एक दफ़ा अटैम्प्ट कर लेते हैं उसको तो वो हमारे जेहन में अच्छी तरह बैठ जाता है। गुड, शाबाश जी। और भी बच्चा? जी बेटा हामिद की बात सुनो।
पेपर देने की वजह से हम टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। अपने पेपर को हम देख सकते हैं कि कितने वक्त में हम कर सकते हैं। इसी तरह बोर्ड का पेपर अगर 3 घंटे का है तो हम 3 घंटे में उसको मैनेज कर सकते हैं। इसी तरह टेस्ट दे के हम अपना टाइम भी मैनेज करेंगे। शाबाश, क्लैपिंग करेंगे। यानी कि हामिद का ये कहना है कि हम पेपर के अंदर जो टाइम मेजरमेंट होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और हम क्वेश्चंस को अपने टाइम के मुताबिक अरेंज कर सकते हैं। जो बच्चे चीटिंग करके लिखते हैं उन्हें क्या नुकसान है? हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया अहमद ने कि जो बच्चे चीटिंग करते हैं टेस्ट के अंदर उनको क्या नुकसान होता है। बेटा उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। उनको चीटिंग की आदत पड़ जाती है, उनको ना पढ़ने की आदत पड़ जाती है, लिहाजा वो अपना टाइम ज़ाया करते हैं पेपर के अंदर। वो दूसरों को भी डिस्टर्ब करते हैं, खुद भी नहीं कुछ लिख पाते और दूसरों के टाइम का भी हर्ज करते हैं। ज़्यादा चीटिंग बहुत बुरी आदत है, इससे बचना चाहिए। चीट करके लिखना जो है उससे बेहतर है कि आप ना लिखें। जी, और कोई बच्चा क्वेश्चन करना चाहता हूँ? हाँ जी, कोई और क्वेश्चन आपके जहन में इस हवाले से आप बताना चाह रहे हो? जी, कोई नहीं। जी, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का अख्ताम होता है। आज हमने टेस्ट के हवाले से जायज़ा लिया है। टेस्ट जो है वो हमारा जायज़ा लेते हैं और हमने टेस्ट का जायज़ा लिया है, ठीक है ना। इस टेस्ट का हमें क्या फ़ायदा होता है और इसके फ़ायदे हम मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं, वो उसी सूरत में हो सकते हैं कि जब आप पूरा टेस्ट अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर कोई क्वेश्चन आपको मुश्किल लगता है तो उसे आप लिख के देखें। लिखने से क्या होता है कि एक दफ़ा आपके हाथ से गुजर जाता है और आपको अच्छे तरीके से वो याद हो जाता है।